हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे तीन शरण प्रभु का। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 4 भगवत गीता दिव्य ज्ञान, इसमें श्लोका नंबर 4 आज आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। आवाज सुनाई दे रहा तो ठीक से? जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु माता की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो श्लोक अध्याय 4 श्लोक नंबर 4 दिव्य ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अर्जुन वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथामेतदिव जानीयाम तव मादो प्रोक्ता वानिति। तो अर्जुन इधर बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान मैंने लाखों वर्ष पहले सूर्यदेव को सूर्य देवता विवस्वान को दिया। उसने ये उपदेश मनु को दिया, मनु ने ये उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे परंपरा के द्वारा ये उपदेश चलते रहा, ये भगवत गीता का ज्ञान चलते रहा और आया। और बीच में एक ऐसा समय आया जो ये भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया। तो अभी अर्जुन का प्रश्न है कि हे प्रभु, आप हम तो समकालीन हैं। समकालीन बोले कि हम लोग एक ही काल में तो आए हैं, तो समकालीन है। फिर भी मैं कैसे समझूं कि आप 20 लाख साल पहले सूर्य के देवता विवस्वान को ये ज्ञान दिया। कितना सुंदरता से प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। क्यों इतना सुंदरता से पूछ पा रहा है वो? क्योंकि वो भक्त है। भक्त ऐसा ही होता है। अगर अर्जुन की जगह थोड़ा सा इसको ये कर लीजिए, ऑल्टरनेट कर लीजिए, तो अगर अर्जुन की जगह कोई मायावादी या अ, असुर प्रवृत्ति के कोई होता तो ये बोलता, क्या बोल रहे हो कृष्णा, बचपन से तो तुमको देख रहा हूं, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ खेले हुए हैं। हाँ, खेल खेल के हम लोग आज बड़े हो रहे हुए हैं, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं 20 लाख साल पहले सूर्य के देवता विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं ना, वो ना डायरेक्ट चैलेंज करते हैं किसी को भी, कि जैसे भगवान होते ही नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। बहुत माने कॉन्ट्रडिक्शन वो लोग करते हैं। तो ऐसे ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो ऐसे ही होते हैं। पर सपोज इसी के जगह में अगर भक्त रहेगा, तो कोई अगर भक्त रहेगा तो वो क्या सोचेगा मन में कि भगवान जब बोल रहे हैं कि 20 लाख साल पहले वो ये ज्ञान विवस्वान को दिए थे, माने वो दिए थे, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान दिए थे पर कैसे दिए थे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं कि जैसे श्री राम, सपोज कर लीजिए, जैसे ये मैं सुना था एक जगह इसलिए बोल रहा हूँ। श्री राम ने सीता माई को डांटा, तो आसुरी प्रवृत्ति मायावादी लोग क्या बोलेंगे मालूम है कि राम ने सीता को क्यों डांटा, राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो गलती हो गई, भगवान को आपसे पूछना चाहिए था। पर उसी तरफ भक्त अगर होगा तो ना वो भगवान पर विश्वास करेगा और श्रद्धा करेगा। भगवान ने अगर बोले हैं, डांटे हैं, तो सही किए होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर जो आसुरी लोग होते हैं ना, वो ना भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। उनके लिए ना श्री राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। एक्चुअली होता क्या ना, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते अंदर से, कि उनको ना बहुत तकलीफ होता है भगवान को भगवान बोलने में।
अगर हम अर्जुन और कृष्ण का स्थिति को देखें, तो ये ना नर और नारायण है। अर्जुन भगवान के नित्य लीला में भाग लेने वाले उनके नित्य पार्षद हैं। भगवान की लीला में एक्चुअली ना वो सहयोग करने आए हैं। तो क्या वो नहीं जानते हैं कि भगवान की वास्तविकता क्या है? कि भगवान पुरातन है, सबसे आदि है, उनसे पूर्व कोई ना था, उनसे आगे कोई नहीं है। अर्जुन को ना इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि अर्जुन ना शुद्ध भक्त है। आसुरी और शुद्ध भक्त में यही डिफरेंस होता है। तो इसलिए भगवान पिछले श्लोक में अभी तो फोर्थ चल रहा है, थर्ड श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोले कि तुम भक्त हो, तुम सखा हो, इसलिए तुम्हें मैं भगवत गीता सुना रहा हूँ, भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। और भक्त ही इसको सुन पाएगा, जिसके अंदर थोड़ा श्रद्धा होगा, वही सुनेगा, वही पढ़ेगा। श्रद्धा नहीं होगा तो कैसे सुनेगा, कैसे पढ़ेगा? तो इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग भी भक्त हैं, पर अभी हम पूरे तरह भक्त नहीं बने हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ बोल समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ अगर नहीं समझ में आए ना, तो हमें ना पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन पूछ रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो किससे पूछना चाहिए? गुरु से पूछना चाहिए। कौन सा गुरु से पूछना चाहिए? जो परंपरा द्वारा आए हुए हैं। तो ना कि ऐसे चैलेंज करना चाहिए कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं, पूछना चाहिए। और भक्त लोग का अंदर यही हैबिट होता है, वो पूछता है। इसी अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे, अर्जुन अगर ये ज्ञान को अच्छा से समझना है, तो तुम्हें एक परंपरागत गुरु को ढूंढो और गुरु के चरण में शरण लो, उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न पूछो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा चैलेंज करने से नहीं मिलेगा, जैसा चैलेंज आसुरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। सरेंडर होना पड़ेगा। करने वाले को कभी ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप सुनाएंगे गीता, फिर भी उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अर्जुन भक्त है, तो देखिए कितनी सभ्यता से प्रश्न पूछ रहा है। जो असुर होता है, वो कभी भगवान की ना जो सत्ता, भगवान की जो सत्ता को कभी स्वीकार नहीं करता है। वो कभी स्वीकार नहीं करता है कि कृष्ण परम भगवान है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब उसके जगह में एक भक्त को ले लीजिए। क्या भक्त क्या करता है? जो आज ये मायावादी, ये असुर वृत्ति के जो लोग हैं, वो अर्जुन क्या कर रहा है उसके बारे में सोच रहा है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को क्या लगता है कि उसको नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। उनको सब पता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न? ये जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं? इस जगत के लिए पूछ रहे हैं, इस जगत का कल्याण करने के लिए पूछ रहे हैं। इनफैक्ट भगवान के ऑथोरिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं। कैसे चैलेंज कर रहे हैं? बोले, प्रभु मेरे को आपका ये जो आप बोले, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभु, आप अपने बारे में बताएं। बताएं इन सेंस कि देखिए, अगर हम लोग कोई मेरे पास है, या कोई मैं खड़ा हूँ, या कोई एक इंसान है, मैं उसको देख रहा हूँ, पर मैं उसके पास जाके अगर उनसे पूछूंगा नहीं कि सर आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, आपका घर कहाँ है, जब तक हम पूछेंगे नहीं उससे, तो वो तो बताएंगे नहीं। कैसे बताएंगे? कोई अपने आके तो नहीं बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा है वैसा है, नहीं। वो पूछना पड़ता है। तो जब हम उससे पूछेंगे, तो वो अपना आइडेंटिटी देगा, वो अपना बोलेगा कि मैं, मेरा बिजनेस है, मेरा ऐसा 10 फैक्ट्री है, हाँ मैं बंगलों में रहता हूँ, मेरे पास 5 गाड़ी है। हाँ, तो जब तक हम पूछेंगे नहीं, वो इंसान तो बता नहीं सकेगा। तो अब
भगवान इंतजार कर रहे हैं कि अब अर्जुन हमसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछे तो मैं इसको ये ज्ञान दूं। भगवान वैसा सिचुएशन, भगवान को तो सब कुछ मालूम है, ये लीला भी तो भगवान ही का है। तो वो वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछे। फैक्ट तो यही है। अब अर्जुन एक तरह से, आप इसको बोल सकते हैं ना, अर्जुन एक तरह से भगवान को उकसा रहे हैं। कितना बार हम लोग क्या करते हैं ना, उकसाते हैं किसी को कि वो बोले कुछ भी, जो भी बोले, उसको जो भी ज्ञान है या कुछ भी है वो बोले। तो अर्जुन अब क्या कर रहे हैं, भगवान को उकसा रहे हैं कि प्रभु आप अपने बारे में बताएं। तो अब भगवान, ये तो 4 नंबर श्लोक है, अब भगवान 5 नंबर श्लोक से बताना चालू करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आता हूं, मैं क्या करता हूं, और मेरे बारे में जानने से तुमको क्या मिलेगा। तुम्हारे पहले भी बहुत से भक्त मेरे बारे में जान के भक्ति करके मुक्त हो चुके हैं। तो ये सब श्लोक आगे बताएंगे। जब भगवान स्वयं बताएंगे तो एक ऑथोरिटी स्थापित होता है। अगर कोई हेड अगर कुछ बोलता है, यस हम हैं, हम ये घर के मालिक हैं, तो क्या होता है, लोग सुनते हैं, हाँ ये घर का मालिक ये है। तो वैसे ही भगवान बताएंगे, ऑथोरिटी स्थापित करेंगे कि ये जगत के स्वामी मैं हूं। आप एक तो एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कुछ सालों पहले नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी की खबर किसने दी? स्वयं इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने दी, क्योंकि उनके पास ऑथोरिटी है। अगर कल मैं आपको बोलूं कि 500 का नोट बंद हो रहा है, तो क्या आप मानिएगा? आप बोलिए नहीं, अरे क्या बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। मैं वो सर्टिफाइड नहीं हूँ, वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये देश के को चला रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? तुरंत चेक करोगे जाके साइट में, अ, लेवल में जाके कि कैसा कुछ नोटबंदी का कोई इश्यू हुआ है कि क्या है? देखोगे नहीं है, इसको आप भूल जाओगे। तो अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। तो भगवान कृष्ण परम अथॉरिटी हैं। जब वो बोलेंगे अपने बारे में तो कोई चैलेंज करने का सवाल ही नहीं उठता, पर असुर फिर भी चैलेंज करते हैं। अर्जुन उन्हीं के भले के लिए भगवान से ये प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान अपने बारे में स्वयं बताएं, तो लोगों को विश्वास होगा। जिसको थोड़ा भी श्रद्धा होगा भगवान पे, वो भगवान की बातें सुन के भक्ति करने लगेगा। नहीं होगा तो ठीक है। जो पूरी तरह जो लोग पूरी तरह ईर्ष्या करता है भगवान से, वो आसुरी प्रवृत्ति के कारण उसके लिए मुश्किल होगा। तो हम लोग एक ये भी देख सकते हैं, 10, हम लोग जब आरती, मंगल आरती या दर्शन आरती करते हैं तो हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है, अष्टधालु को पवित्र भगवान नाम का उपदेश देना। अश्रद्धालु को पवित्र भगवान का उपदेश एक्चुअली देना नहीं चाहिए। अगर अगर हम देते हैं तो हम अपराध करते हैं। तो फिर भी देखिए, वैष्णव जो होता है ना, वैष्णव वो रिस्क ले लेता है। एक्चुअली भगवान ना सबके ऊपर एक ही दया करते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते हैं, पर ना वो भक्त को ना थोड़ा अलग प्यार देते हैं, अलग से देखते हैं। तो ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, भगवान उस पर दया नहीं करते हैं। पर यही जगह में माने रिस्क लेके भगवान मना किए हैं, फिर भी भक्त जो शुद्ध भक्त होता है वो रिस्क लेके ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग को जाके प्रचार करता है। देखिए, प्रचार जब करने जाता है तो लोग ना उल्टा फुल्टा भगवान के बारे में बोलता है, तो ऐसा सुनना पड़ता है, वो अपराध होता है। तो फिर भी ये लोग रिस्क लेते हैं कि हमको अपराध होगा होगा, पर हम भगवान का प्रचार इसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने गुरु महाराज को ले सकते हैं कि वो कितने जन को दीक्षा दे रहे हैं, जिसमें से कुछ शुद्ध भक्त है जो एकदम नियम पालन कर रहा है, कुछ थोड़ा नियम पालन कर रहा है, कुछ क्या होता है ना, एक इसमें आके ना दीक्षा ले लेता है, पर वो 4 नियम पालन नहीं करता, ये नहीं करता। तो इससे क्या हो जाता है, उसको अपराध किसको होता है, पीड़ा किसको होता है, गुरु को होता है। पर फिर भी हमारे गुरु महाराज जो हैं, रिस्क ले लेते हैं और उसको दीक्षा दे देते हैं, हरि नाम दीक्षा दे देते हैं।
क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भक्त बने। आसुरी है, ठीक है, भक्त के संग रहेगा तो भक्त बनेगा। तो ये है भक्त का पावर, ये है भक्त की दया। लेकिन उसमें भी जो श्रद्धालु हैं वही भक्त बनते हैं, जो पूरी तरह आसुरी हैं उन्हें समय लगता है। तो अर्जुन स्थापित करवा रहा है भगवान से कि आप स्वयं बोलिए अपने बारे में, और आगे चल के तो अर्जुन 11 अध्याय, ये तो 4 अध्याय चल रहा है, 11 अध्याय में पूरा ऑडियो विजुअल कि प्रभु आप जो है विराट रूप दिखाएं अपना, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में मूर्ख लोग की कमी नहीं होगी, बहुत मूर्ख लोग आएंगे, वो बोलेंगे मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। तो आप सारे भगवान को साइड करिए और अपना सत्ता स्थापित कीजिए, विराट रूप दिखाइए। तो अगर आपको कोई बोलेगा, सपोज कीजिए आपको कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो आप बोले कि स्वीकार है, मैं करता हूं कि आप भगवान हैं, पर उससे पहले विराट रूप तो दिखाइए। कोई नहीं दिखा पाएगा। विराट रूप का मतलब ये नहीं कि छोटा हो गए, बड़ा हो गए। वो विराट रूप नहीं है जो हनुमान जी कर सकते हैं। विराट रूप वो बोलने का मतलब है कि जो पूरा दुनिया उनके शरीर के ऊपर है, शरीर पे दिख रहा है, दैट इज वो विराट रूप है। तो वो विराट रूप तो कोई नहीं दिखा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, किसी के पास नहीं है। उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट सिर्फ कृष्णा के पास है। क्यों? क्योंकि कृष्णा ही असली स्वामी है। तो अल्टीमेटम घूर फिर के एक ही बात है कि भगवान आसुरी के ऊपर दया नहीं करते हैं, पर अपने भक्त के द्वारा ऐसा ज्ञान देते हैं, जो आसुरी लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, इसको सुन के, इसको पढ़ के, इसको जान के वो जैसे भक्ति में आए। तो अब भगवान अपने बारे में 5वां श्लोक से बताना चालू करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो बहुत सुंदर अर्जुन ने एज ए भक्त और भगवान से क्वेश्चन किया कि कैसे वो इस मने सूर्य देव उनसे ज्येष्ठ हैं, फिर भी वो उनको कैसे ज्ञान दे सकते हैं। और इसके बारे में आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया कि वो एक भक्त था, शुद्ध भक्त, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए वो ये क्वेश्चन करता है, ताकि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो सबके आगे रिवील हो सके, सबके आगे क्लियर हो सके कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू प्रभु।